हेलो टॉपर्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कीमती समय है, उसको व्यर्थ नहीं गमाएंगे आप लोग। मैं आपको समझाता रहता हूं हमेशा। ये जो समय आपका है अभी 15-16 दिन का, इसमें पूरी मेहनत से अपने 100% अपनी पढ़ाई में लगाएं, जिससे कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आ सकें। तो इसलिए आप सभी को जय श्री राम। और मैं आपको बताता हूं, आप सभी मुझसे जब भी मुलाकात करेंगे तो जय श्री राम कहते हैं ना, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे। और कल हमने आपकी त्रिकोण मिति कक्षा 10, आप सभी को कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एक दो सूत्र भी, सवाल भी बताए थे। तो आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ गया हूं। हमारे जिन भाइयों ने अभी तक कल वाली क्लास नहीं देखी है और डायरेक्ट वो क्लास 2 को क्लिक करके देखने लगते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। आपको क्लास 2 समझ नहीं आएगी उतनी अच्छी से अगर आपने टेक्नोमेट्री में अभी कुछ नहीं सीखा है। आप सोचते हैं कि 15 दिन में मैं टेक्नोमेट्री में कैसे अपने आप को एक बेस्ट तरीका सीख के एक बेहतरीन बनाऊं। तो आप सभी कहते हैं ना, सीढ़ी जीने पे चढ़ते हैं ना, तो पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे, फिर ऊंचे वाली पे, फिर उससे ऊंचे, फिर उससे ऊंचे, लगातार ऊंचाई पे चढ़ते हैं। तो इसलिए पहले नीचे से उठना होता है। ये नहीं हमने पहली वाली क्लास देखी नहीं है और दूसरी देखने लगे, या दूसरी देखी नहीं है पहली देखी नहीं है तीसरी देखने लगे। आपको भाई मेरे नहीं समझ में आएगी गणित। इसीलिए हमने आपको विथ बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जीरो से उठाया। मैंने ये समझ लिया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है और मुझे आपको सिखाना है, जीरो से हीरो बनाना है विथ 8G ट्रिक के साथ। तो आ जाइए, आज करवाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। निम्न के मान ज्ञात करो। किसके मान ज्ञात करने हैं देखोगे, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इसके मान ज्ञात करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक ट्रिक्स हैं, जैसे हम आपको बताते रहते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5। अगर आपको कहीं 3 और 4 मिल जाए तो समझ जाओ जो भुजा पता नहीं वो 5 होगी। उनने कहा 12 13 और 5, उनने कहा 24 25 और 7। इसी तरह से 24 7 है तो समझ जाओ जो गायब वाली भुजा है वो अपने आप 25 होगी। ऐसे मुझे पता है, ऐसे आपको भी पता रहेगा,
बस लगातार क्लास को देखते रहिए, कोई भी क्लास मिस ना करें। कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत करने से कच्चा तल पक्का पूरा बन जाता है, जल धाराएं अगर ठान ले तो पत्थर भी कूड़ा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बात का सारी याद हमारी रखना, आए कितनी भी कठिन परिस्थितियां, तुम अपनी कोशिश जारी रखना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए कोशिश रखिए। आओ समझाते हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी कैसा है, समकोण है। एबी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल 7, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। चलिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज की बात कह रहा है, यानी कि बी समकोण है। समकोण का मतलब ये होता है जहां दो भुजाएं परस्पर कैसी हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे समकोण कहते हैं। और ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो ये कोण है 90 डिग्री, कहा जाए या ना कहा जाए, लिख दो तब भी 90 है, ना लिखो तब भी 90। ए बी कितनी है 24, बीसी कितनी है 7, यानी कि ये वाली भुजा जो नहीं पता है वो आएगी, आपको बता दें 25। ठीक है, कैसे आएगी आगे आप सभी देख रहे हैं, यहीं से आपको बता दे रहे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि 7 का। कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 625। तो के बराबर अंडर रूट 625, तो के बराबर आ गया कितना 25। अब एक चीज याद रखो, जैसे हम इस कोण के सामने जो कर्ण होता है ना वो फिक्स होता है, जैसे हमने लंब और आधार है ये बदलते रहते हैं। ध्यान रखो लंब और आधार कैसे बदलते हैं, जैसे हमने आपको बताया हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार। यानी कि ध्यान रखो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है बस। बाकी जो बची आधार, कर्ण फिक्स होता है, ये नहीं बदलेगा। तो आ जाओ, हमसे पूछा गया साइन ए, कल हमने आपको लाल बटे कर्ण बताया था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें तुम देखो कोण ए की बात की जा रही है ना, तो कोण ए के सामने भुजा ये है, ये लंब होगी, ये आधार होगी, और ये अभी हमने निकाली है, कितनी निकली 25 कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 25। हमसे पूछा गया है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। इसके बाद हमसे पूछा गया है साइन सी, साइन सी यानी कि इस कोण की बात की गई ना, इसके सामने भुजा ये होगी लंब, अब होगी ये आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गई ये और आधार हो गई ये, तो 24 बटे 25। अब उनसे पूछा गया कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है भाई, सी के सामने भुजा ये है तो ये लंब होगी, इसे आधार होना पड़ेगा। कर्ण नो चेंज फिक्स। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, आप सभी समझ लीजिए। और इसका सबसे मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आप ये भूल जाते ना लंब और आधार कौन होगा। तो ध्यान रखो बच्चों, जिस कोण के सामने जो भुजा होती है ना उसे लंब कहते हैं, बाकी जो एक बची है ना वो आधार है। कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये नो चेंज, ये नहीं बदलती है। बदलेंगे ये दोनों, अगर ये लंब होगी तो ये आधार होगी। तो तुम्हें लंब को देखना होता है, लंब होता कौन है, तो लंब वो होता है जिस कोण के सामने की बात की जाए वो लंब होगा। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ले आ रहे हैं।
स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इससे आप कुछ अच्छा सीखेंगे। परेशान ना होइए, मेरे कंप्यूटर मास्टर जी बैठे हुए हैं और अभी नया नया स्टूडियो सेटअप किया है। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर जी कई एक बच्चे बेचारे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। सर आप पढ़ाएंगे तो सबका भला हो जाएगा। हम लोग तो ऑफलाइन आते ही, हम लोग का तो 100% होना ही है, 97 प्लस पे जाना ही है, 95 प्लस पे। जो बच्चे बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, उनको उतनी अच्छी वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या उतना अच्छा तैयार नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आपके लिए आ गए, आप सभी अच्छे से तैयार क्वेश्चन करें। एक भी क्वेश्चन कोशिश करूंगा इधर से उधर ना जाए, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर से आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको बताए थे एक दो क्वेश्चन, उन्हीं में एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताते हैं जो पूछा ही पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि लिखा हो साइन 18/cos 72, ऐसा क्वेश्चन देखना भाई मेरे और आंसर 1 लगा देना। अगर 2 बार ऐड करके लिखा है तो 2 लगा देना, 3 बार लिखा है तो 3 लगा देना। कैसे होता है ये आपको करके दिखाते हैं। साइन 18/cos 72 है, तो इसे हम लिख दें cos 90 में से कितना घटाओ, तो आप सभी को हमने बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आता ही आता है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा पक्का, 100% गारंटी। ऐसे टाइप का क्वेश्चन, चाहे 10/cot में हो, तुम एक आंसर लगाना आएगा। इसी में आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर है tan a बराबर cot b, तो टू प्रूव a प्लस b बराबर 90। tan a बराबर cot b, तो टू प्रूव a प्लस के बी बराबर 90, ये सिद्ध करना है। आओ प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। क्या करोगे, देखो tan a बराबर cot b, दोनों को tan में बदल लो या दोनों को cot में बदल लो। तो हम कह रहे हैं tan a, tan को cot में बदलना है तो ये 90 से बदल जाएगा। cot क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। बताओ tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है। tan tan खत्म, a बराबर कितना आया 90 माइनस b, इधर ले आओ तो a प्लस बी बराबर 90, प्रूव दैट, सिद्ध हो गया। इसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन है जो आता ही है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी में टू प्रूव करना है, तो टू प्रूफ क्या, साइन बी प्लस के सी बाई 2 बराबर बेटा सिद्ध करना है cos a बाई 2, ये सिद्ध करना है cos a बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम हॉल में 400 बच्चे बैठे हैं या मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चों के ऐसे ही होश उड़ जाएंगे, नहीं आएगा। 50 बच्चों को जिन्होंने, जिनके शिक्षक गुरुजी ने अच्छी तैयारी करवाई है, कहीं अच्छी जगह पढ़ते रहे हैं जहां, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवाते हैं आपको। आ जाए त्रिभुज एबीसी में ये सिद्ध करना है, देखो कैसे करते हैं हल। सबसे पहले कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, मुझे चाहिए ये, तो b प्लस सी इधर रखो, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a,
बटे में 2 है, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, b प्लस के c बटे 2 बराबर 180 माइनस के a बटे 2। तो b प्लस के c बटे में 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2, 180 में भाग दे दिया 90, एक है ये। अब मुझे ले आना क्या है, यहाँ साइन है तो भाई दोनों पक्षों में साइन ले, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो क्या मिल गया, साइन b प्लस के c बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2। तो ये हो गया बेटा cos a बाई 2, बस ये सिद्ध करना था। LHS बराबर RHS। थोड़ी सी इंक मार्कर में आपको नहीं दिख रहा होगा, इंक डालते हैं या देखते हैं दूसरा मार्कर यूज करते हैं, शायद उसमें वो ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के आगे क्वेश्चन बताते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। चलो साफ करते हैं। इसी के बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर अगला, जो भी हो हम 1 नंबर डालेंगे। 10 बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको हम तरीका सिखा रहे हैं, आप क्वेश्चनों को रटेंगे नहीं, गणित रटने से आ नहीं सकती है, तो दिमाग को चलाएं जिससे आपको क्वेश्चन आगे आए। यहाँ 10 कॉट में हो सकता है कि हम साइन कॉस में आ जाए, लेकिन जैसे ये किया जाएगा वैसे वो किया जाएगा। आइए 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18, या तो हमने कहा अभी एक सवाल करके दिखाया था, दोनों को 10 में बदल लें या दोनों को कॉट में। ये 10 है ना, इसको मैं कॉट में बदलता हूं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बताओ प्यारे बच्चों, यस। ये तो कॉट है ही a माइनस 18, कॉट से कॉट खत्म, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18, तो 90 माइनस प्लस के 18 बराबर 2a, तो कितना हो गया ये, 90 + 100 और 18 108 बराबर 2a, 2a बराबर 108, तो a बराबर आ गया 54 डिग्री। हमसे कह रहा था न्यून कोण हो, तो बताओ क्या, न्यून कोण जानते हो, जो 0 से कैसे होते हैं, बड़े, और 90 से छोटे न्यून कोण होते हैं। तो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, न्यून कोण है। तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में इसी के आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, आपको एक यूनिक तरीका बताते हैं जो अभी तक आपने कक्षा 10 में, मुझे पता है, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इतना हायर टीचर नहीं पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कहाँ अपनी दिमाग को हाइपर करो ज्यादा, बच्चे उस लेवल के नहीं है, बच्चे का लेवल अपने हिसाब से देख लेते हैं। भाई बच्चा है, उसे आप बताएं कुछ भी सीख सकता है,
तो देखो, एक तुम्हें फॉर्मूला बताते हैं, जैसे बताते रहते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस की कॉस ए इंटू साइन। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिए, इसी में से आप देखेंगे एक फॉर्मूला लगेगा और चुटकी में आंसर आएगा। एलएचएस लो पहले तो। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम्हें अपनी तैयारी रखना। चलो तैयारी तो रखेंगे, कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने में मगन रहिए, अपने कार्य में मग्न होकर लगे रहिए, सफलता 100% हासिल होती है ना। नहीं फर्क पड़ता है, बुराइयां वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। तो मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने कार्य में, और आप भी अपने कार्य में लीन रहिए। चलो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो तुम देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का है, ये ए है ये बी है, तो कॉस ए प्लस बी। कॉस कितना हो गया 8 2 10 5 3 8 9 कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होगा 0। एलएचएस बराबर आरएचएस। तरीका यूनिक लगाओ, एक बार कमेंट जरूर करें। ऐसा तरीका शायद आपने कक्षा 10 में नहीं सीखा होगा। कई एक शिक्षक तो केवल कक्षा 10 तक के बच्चों को हैंडल करवाते हैं, तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा। मैं सिर्फ 10 के बच्चों को ही केवल नहीं पढ़ाता हूँ, यूपी बोर्ड के बच्चों को, मैं 12 के बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और जिस तरह से कक्षा 10 में 99 और 100 नंबर मैथ में दिलाते हैं, इसी तरह से कक्षा 12 में भी स्कोर हमेशा मेरे यहाँ का टॉप स्कोर रहता है। मेरे आसपास जो भी संस्थान चलते हैं ना, मेरे यहाँ से हमेशा टॉपर्स निकलते हैं। तो इसलिए आपको भी टॉपर्स बनना है तो आ जाइए और यूनिक तरीके सीखिए। वैसे आपको ये कोई बताता तो वो वाला तरीका बताता, इसको चेंज कर लो, एक कर लो, इसको कर लो, ये अरे नहीं भाई, पुराना है, गया आ जाओ। 8G ट्रिक है, ये कौन सी ट्रिक है 8G बोलते हैं इसमें, बाजार में नहीं मिलेगी, अभी नई अपडेट हुई है तो ऑनलाइन मिलेगी, बाजार में तब मिलेगी, पुरानी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। चलिए, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, यहीं पे मैं नीचे लगा दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए ऑप्शन में पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाता है। तो कैसे लगाओगे, 9 कॉमन ले लो, और कल आपको फॉर्मूले सिखाए थे ना, तो नहीं अगर वो क्लास देखी है तो इसे बंद करो, टाइम वेस्ट ना करो, पहले उसको देखो जाके, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ना आए तो मुझ कलम करते हैं। आ जाओ, 9 × 1 बराबर कितना हो गया 9, तो ऑप्शन मिलेगा 9, आंख बंद करके लगा देना। इसी के बाद में नोट करो, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जिसका कोई ना जवाब हो उसको बोलते हैं भैया लाजवाब, कहते हैं ना कोई ना जवाब। तो गणित में आपको टॉपर्स बनना है तो आ जाइए, यहीं बनोगे, टॉपर्स की लाइन यहीं से लगती है मैथ सब्जेक्ट में और फिजिक्स में।
कोई जवाब नहीं है हमारे टॉपर्स के लिए। पहला क्वेश्चन फिर से, चलो जो भी हो आगे। अंडरवुड 1 प्लस के साइन ए और बटे में 1 माइनस के साइन ए। ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसको सीखने के साथ साथ आपको उसे भी सीखना है। कैसे सीखोगे? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो प्रूफ आता है, कभी साइन लिखा जा या कॉस लिखा होता है, कभी टेन लिखा होता है। तो मैं जैसे इसको करूंगा आप वैसे उसको करो। LHS लिए रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, कॉन्जुगेट का गुणा कर दो। कॉन्जुगेट नहीं जानते हो ना, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, संयुग्मी मतलब विपरीत चिन्ह। 1 प्लस एक्स का कॉन्जुगेट 1 माइनस एक्स, समझ गए ना? तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ऊपर हो गया बाबूजी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए, कल की सीरीज जिन्होंने देखी होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उनको पता होगा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए। नहीं देखा है क्लिक करो फर्स्ट वीडियो देखो, आ जाओ समझ में आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल वर्ग, वर्ग से क्या हटा दो, वर्ग। तो 1 प्लस के साइन ए बटे कॉस ए, बस आंसर आ गया कुछ ही क्षणों में। अलग अलग भाग दे दो, 1 बटे कॉस ए प्लस के साइन ए बटे कॉस ए। ये हो गया बाबूजी सेक ए और ये हो गया टेन ए। LHS बराबर RHS। एक चीज याद रखना, मैं बोर्ड पर लिखूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ना लिखूं, आपसे हमने कह दिया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, पढ़ लो, वीडियो देख के जाओ। और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा प्यारे भाइयों बहनों। एक काम करना, जब भी वीडियो को देखते हो ना, कॉपी पेन साथ में रख के, और जब मैं साइड हो जाता हूं ना पहले स्क्रीनशॉट लो या समझ लो, वीडियो पूरी देख चुके हो, उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो लगा के। 100% जो आपके सपने हैं ना मैं साकार करूंगा। टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ। टेंशन का कोई इलाज नहीं होता है, लोग ये फालतू में देते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आओ अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, 8G ट्रिक से लगाऊंगा, आ जाइए। सबने पढ़ाया, कल पढ़ाया सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख दो बाबूजी सेक स्क्वायर ए। सब जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देर ना करो रख दो कॉसेक स्क्वायर ए। सबको पता है, कल बताया रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक का क्या होगा, कॉस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस सेक का 1 बटे साइन स्क्वायर ए। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहली चौथी का गुणा होता है, दूसरी तीसरी का नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लो, अब तो 55 के होने जा रहे हो। साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो तुम्हारे मन में है, लिखा जाए, लिख दिया, आएगा पेपर में, लगा लेना, तैयार कर लेना। और उसके बाद कहा कि सर जी ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, तो तुम्हें हम बताएंगे क्यों नहीं कर पाया। चलो इसी के बाद आगे बढ़ाते हैं आप सभी को। एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा और बटे 2 कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा। कहते हैं ना
कैसे पता है सर बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो ऐसे ही नहीं, ये अनुभव है 20 साल का। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस और प्लस एमएससी बीएड, ऐसी डिग्रियां खरीदी नहीं है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो आप समझ गए होंगे ना, ऐसे पता होता एक्सपीरियंस से कि क्या आएगा। जो नए नए लोग हैं ना, उनको नहीं ये पता होता सटीक कि क्या आएगा। भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, कोई जाके कुछ भी पढ़ाने लगो। आप डालना कभी मैथ की तैयारी कैसे करें, देखना कितने टीचर आएंगे, आपको ढेर सारे अपने तजुर्बे से बताएंगे आके, ये पढ़ लो ऐसा वैसा। लास्ट में पेपर मैच करवाने की बारी आएगी तो आप देखेंगे आज यूट्यूब पर बहुत शांति है। क्यों? क्योंकि टीचर की असली पोल पट्टी तो एग्जाम के टाइम जब पेपर होता ना तभी खुलती है, क्या पढ़ाया और क्या फंसा। तो तब मनाली घूमने चले जाते हैं तो बच्चों से कह देते हैं आज बेटा बाहर है, आएंगे पेपर मैच करवाएंगे। मैं मनाली नहीं जाऊंगा, आपका पेपर होगा आपके सामने, यहीं पे मैच करवाऊंगा। जैसे अपने ऑफलाइन के बच्चों को करवाता हूं, ऐसी ऑनलाइन आके आपको मैच करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन सही और सटीक बताऊंगा, जाके देख लो ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो में है। साइन थीटा एलएचएस लिया, साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी ऐसा है, सब नहीं हिला पाते हैं बच्चे से। इसने मन से लगन से सही दिशा और डायरेक्शन उसे बताई, ऐसे पढ़ाई की, उसकी क्षमता है करने की, बाकी सबकी नहीं है। आप सब देख पा रहे होंगे तो आप खुद सोच पा रहे हो देख के मुझे आएगा कि नहीं आएगा। सच बताना कमेंट करके, आ रहा है क्वेश्चन के मन से? आ रहा है यस लिखो, नहीं आ रहा नो लिखो। हमेशा सच बोलो, जब सच बोलोगे तो मुझे पता होगा कि मेरे बच्चों को ये नहीं आता और मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। और आप झूठ बोल के हाँ कह दोगे ना सर मुझे आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा ना करो, अपनी सच्चाई अपने गुरु के सामने पेश करते रहो और मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा 100%। आओ साइन थीटा को मान लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बेटा कॉस थीटा को मान लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 के 4 सूत्र होते ना, कल बताए थे, साइड में लिखते। नहीं देखा आगे वाली वीडियो देखो जाके, पता चल जाएगा। साइन थीटा ये कॉस 2 का सूत्र है, कॉस 2 थीटा बटे में यहां लिखो कॉस थीटा और ये कॉस 2 थीटा का काट दो। साइन बटे कॉस, क्या देख रहे हो बताओ? कल से खाया ना, साइन बटे कॉस tan होता, लिख दो tan थीटा। LHS बराबर RHS। कंप्यूटर मास्टर जब से मेरे बैठे हैं चेयर पे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि सर कब कोचिंग को ऑफ करेंगे। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, सुबह से अभी घर नहीं गया हूँ, तो इसलिए आपकी क्लास आज के लिए यहीं वाणी को विराम करना चाहेंगे। और आप सभी लगातार जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो आप अपनी क्लास को, हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडियो का भी नया नया सेटअप कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कोई कमियां हो, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी सभी चीजों में सुधार हो जाएगा। बस आप उस पे ना जाएं, आप नोटिस सिर्फ एक चीज करना अपने लिए, तुम्हें जरूरत है इस वर्ष इस वक्त पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट की, कैसे पढ़ाया जा रहा है। मेरा स्मार्ट बोर्ड है या कैसा है, इससे लेना देना नहीं कर लेता है। मेरा स्मार्ट बोर्ड आप घर उठा के नहीं ले जाएंगे, कैमरा सेटअप मेरा उठा के नहीं ले जाएंगे, तो नहीं, बस आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं, यही आपके लिए है बेहतर। बाकी वो तो सब मेरा है ना, तो मेरे लिए टेंशन में ना रहो। आपकी सफलता मेरी खुशी और मेरा संघर्ष
आपके सपनों को साकार करना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस आज के लिए वाणी को यहीं विराम करना चाहूंगा। आप सभी को जय सिया राम। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी लगातार करते रहें। जो भी आपको कहीं किसी चैप्टर में कठिन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं आपको उन सभी डाउट्स आपके क्लियर करते रहेंगे। जय श्री राम।